जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को। और लेटर में क्या कहा है कि हमारी मदद करें गजा के अंदर। दैट इज़ अ मैसेज। अब इंडिया जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो रमला में बैठता है, जिसमें वो स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ें चलाते हैं फॉर द पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स और इस तरह। और इंडिया जो है वो फाइनेंशियल एड वगैरह भी देता है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को। इसमें अगर आप ये देखें कि ये बात जो पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने एक बताई है कि जनाब, ये सारा कुछ जो है वो हुआ है, जिसमें इंडिया से मदद मांगी जा रही है। पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर ख़राब हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ से आपको मदद आती है। ठीक है, आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज़ योर राइट, मांगे मदद। लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं है क्या कि भारत जो है, इट हैज़ बिन सपोर्टिंग इजराइल। जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है, उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है। तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। अ, ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का। नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो कहते हैं इंडिया नाराज़ हो जाता है। द पैलेस्टीनियंस डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज़ हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो उनसे मदद लेते हैं। अब वो खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब इंडिया का पॉलिटिकल वेट है, और जनाब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो जो लफ्ज़ आजकल चल रहे हैं, तो वो जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद हैं, वो बात कर रहे होंगे कि जनाब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड इंडिया इज़ अ की प्लेयर। और इंडिया जो है वो सपोर्टर है फ़लस्तीन के कॉज का। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन रमला। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की असल जो वो जैसे कहते हैं ना, जो सपोर्ट है वो तो इसराइल के लिए। इंडिया तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो है वो तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। ईरान, जब आप मुझे ये बताएं, जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया है तो इंडिया की क्या स्टेटमेंट थी? इंडिया की स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी थी। इंडिया ने फ़ोन किया ईरान के सदर ईरान को और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है। और ये जो इसराइल ने अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया। इस देखिए, दिस इज अ लॉजिक ना। मतलब यू यू कॉल समवन फॉर समथिंग कि बड़ा मुझे आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर हमला हुआ है, बड़ा अफसोस है। लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी की ऑन द कंडेमनेशन ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान, तो इंडिया जो है वो, उसने कहा जी मेरा उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं। तो फलस्तीन जो है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जारी बात है ये, अ, इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज़ करने के मुतरादिफ है। अगर मैं इसको इस तरह देखूं, मैं अगर इसको इस तरह देखूं, इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज़ करने के मुतरादिफ है। बहुत सारे लोग शायद ना इस चीज़ को एहसास करेंगे या ना देखें, लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इसराइली करते, फ़लस्तीनी करते क्या हैं। ये मुझे इस चीज़ का पता है, द सिचुएशन इन गजा इज़ नॉट गुड। बट व्हाट कैन इंडिया डू अगर अमेरिका वहाँ कुछ नहीं कर सकता? भूख, वहाँ पे हंगर है, स्टार्वेशन है, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। मैं वो उस चीज़ को वो नहीं कर रहा। एंड ऑब्वियसली द पैलेस्टीनियंस विल बी आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम एवरीवन, दैट मेक्स सेंस। तो जो एड इजिप्ट के अंदर पड़ी है वो जा नहीं सकती, जो एड इसराइल के अंदर है वो जा नहीं सकती, जो एड गजा पहुंच रही है उसके बुरे हालात हैं।
80% जो कहते हैं बिल्डिंग्स गजा के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई हैं। 95% जो गजा के लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हैं। 95% द एंटायर मतलब लोकेलिटी सब डिस्प्लेस है। इंडिया, वो कहते हैं जी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। भाई आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें, इंडिया को कहीं ना बात करें ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके इजराइल के खिलाफ। इंडिया तो इंडिया लर्न्स द मॉडल, इंडिया लर्न द मॉडल फ्रॉम फ्रॉम इजराइल कि हमें कश्मीर में भी ये चीज करनी चाहिए। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। सो मुझे ये लगता है कि जिसे वो कहते हैं ना, वो कह रहे हैं जी इसराइल को प्रेशर डालो ठीक है जी, कि वो फ़लस्तीनियों की टैक्स मनी जो है, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कि जी हमारे $2 अरब जो है ना वहाँ पड़े हुए हैं तो वो वहाँ वो हमें दे दें? सो उन्होंने हेल्प मांग ली है। सो दिस इज़ अ हेल्प कि हमारा $2 अरब इसराइल में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और दैट इज़ पैलेस्टीनियन टैक्स मनी, और वो हमें दिया जाए। वो आपको क्यों देंगे? आप उनके लिए क्या करते हैं? सो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ये $2 अरब लेके दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर एवर। वो तो बेसिकली पैलेस्टीनियंस तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सेंस में कि यार हमारे इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे हैं तो हमें ये कुछ ले देंगे। तो इतने अच्छे तो आपके अमेरिका से ताल्लुकात भी हैं, और इंडिया, इसराइल इन रिटर्न इंडिया को क्या देगा उस सिलसिले में? कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता ये कुछ चीज़ है। सो इंडिया का वो ये कहते हैं जी बड़ा सियासी वजन है पॉलिटिकल अरीना में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना में, तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन में जनाब ये है, अपकमिंग इकोनॉमिक पावर है इंडिया जो है, उसने ब्रिक्स इस्टेब्लिश किया, बड़ा की प्लेयर है, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया और फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट है उनका स्पेशल एक ताल्लुक है, ठीक है ना जी, एक स्पेशल। और मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे वेस्ट बैंक तो वहाँ पे उन्होंने ये उनको बड़ा अवार्ड भी दिया गया था। और पाकिस्तान के हवाले से मैं अब अगर करूँगा बात तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन द पैलेस्टीनियंस डोंट स्पीक मच ऑफ पाकिस्तान। वो को पाकिस्तान के इतना लंबा बात नहीं करते ना, उनको ये है कि जी हमें वो बात करनी है पाकिस्तान की। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, ठीक है। सो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप अगर इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं तो इन रियलिटी तो आप जो पाकिस्तान को भी तो नाराज़ कर रहे हैं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम होगी फ़लस्तीनियों को? पाकिस्तान नाराज़ होता है तो हो जाएगा, कहता हमें ये क्या देता है। हालांकि पाकिस्तान सबसे बड़ा चैम्पियन रहा है फ़लस्तीन का, हर जगह बोला है, हर जगह बात की है, इसराइल के खिलाफ बोला है, टका के बोला है, ठीक है ना जी, बोला है मतलब टका के बोला है, इसमें तो कोई चीज़ शक नहीं है, ठीक है ना। और एक पूरी मुखालफत की है इसराइल की, लेकिन वो जाएंगे और मदद कहाँ से मांगेंगे? इंडिया से। इंडिया हमारी मदद करेगा। ये देखें ना, ये जब पाकिस्तान इसको देखते हैं तो पाकिस्तान पे जारी बात है वो फिर ये देखता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं विद इन पैलेस्टाइन और कश्मीर में। मैं आपको यहाँ पे आई विल नॉट हेजिटेट टू रिकॉल द इंसिडेंट और रिकॉल एन इवेंट जब जो क्या नाम था उनका यार, यासर अराफात पाकिस्तान आए बैक इन 2005 में भी, तो उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ हुआ करते थे। तो यासर अराफात को प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा कि आप कश्मीर का जिक्र करें कि कश्मीर को भी आज़ाद होना चाहिए और हम आपका जिक्र करते हैं फ़लस्तीन का। तो यासर अराफात ने कहा नहीं, मैं कश्मीर का जिक्र नहीं करूँगा, हमारे इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लार्जली समटाइम्स फ़लस्तीन की मदद पब्लिक प्रेशर में कर रही होती है, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट उन्हें पता होता है कि ये फ़लस्तीनी हमारे साथ क्या है या किस तरह है या क्या होगा या किस। आई एम टॉकिंग यू इन मतलब बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है, मॉरल, लीगल, पॉलिटिकल, कश्मीर से मुमासलत है, सारा कुछ है अपनी जगह, वो दैट मेक्स द केस, उसकी मुझे समझ है, वो सही बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर दिस थिंग, इस चीज़ की भी तो स्टडी करें ना कि भाई ये थोड़ा ही होता है इस तरह जिस तरह वो करने जा रहे हैं, जिस तरह वो करने जा रहे हैं ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है भाई, ये करना पड़ता है थोड़ा सा, ये चीज़ को समझें आप, इस चीज़ को, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रेशराइज इसराइल। वो तो इसराइल को कंडेम नहीं कर पाई, अब आप $2 अरब वो लेना चाहते हैं और कहते हैं इंडिया हमें लेके देगा, इंडिया हमें लेके देगा। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग फॉर बेसिकली, वो ये चीज़ तो कह रहे हैं, इस चीज़ की वो बात कर रहे हैं। सो मुझे मतलब दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि तारीफ़ें बहुत वो कर रहे हैं इंडिया की कि जनाब कमाल हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है, हमने जनाब इंडिया इस वक्त दुनिया का लीडर बनने जा रहा है, इंडिया की एक बड़ी बात है इस वक्त दुनिया के अंदर, यही कह रहे हैं ना जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। बट रिमेंबर इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इसराइल के साथ। पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? इसराइल से। ईरान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से जाएंगे? इंडिया से। इसराइल इसराइल विल हिट ईरान, ठीक है, लेकिन फ़लस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो। तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है। लेकिन जारी बात है, नो बडी वो जिसे कहते हैं ना, कोई इसकी परवाह नहीं करता। हम भी वो फिर वो सोचते हैं कि यार ठीक है, चलो जो है जैसे है, छोड़ दो अब बात को, क्या इसको आगे लेके चलो। यही बात है ना, और क्या चीज़ है? यही बात है ना जनाब, और क्या चीज़ है? और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मुझे बड़ा वो जिसे कहते हैं ना अजीब लगा ये देख के और सुन के, दैट द इंडियन, दैट दी जो है क्या नाम है उसका, जो लीडरशिप है वहाँ पे, वो ये फैसले कर रही है, ठीक है, कि जी इंडिया से जाके मदद मांग लो, इंडिया से जाके मदद मांग लो। ठीक है जनाब, मांग लें मदद आप। और वो इंडिया कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा इसराइल को, इंडिया कभी भी अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा विद इसराइल। फ़लस्तीनियों को इस चीज़ का समझ होनी चाहिए, उनके ताल्लुकात जो है ना वो आपके $2 अरब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट साहब, इसको भी थोड़ा सा देखें आप, वो और एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। आप समझते हैं कि मोदी साहब फ़ोन में ला सकते हैं, मोदी साहब रशिया को फ़ोन में ला सकते हैं, तो रशिया से क्या कोई लिवरेज ले सकते हैं यूक्रेन के लिए? वो कि इंडिया के अंदर ये भी एक नैरेटिव है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जंग रखवा दी। वो एक है ना, इस वक्त इंडिया में खबरें आती हैं कि वो जनाब वो जंग रखवा दी थी उन्होंने, इस तरह हुआ था। You might have heard this thing. So I think that's important चीज़। Let's see, let's let's see this क्या निकलता है इसमें।